बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का जरूरत होता है, तमाम चीज़ नापने के लिए अपना यंत्र होता है। तो पत्रकार महोदय, आप भी हमको बताइए कौन सा यंत्र से विकास नापा जाता है? जो नई नई यूनिवर्सिटियां बनती है उसको बंद कराने का काम करते हैं और केवल फीता काटने का काम करते हैं। अलीगढ़ में रामपुर के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी है, उसको तोड़वा रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ में कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इस देश के अंदर सबसे नकारा और झूठा प्रधानमंत्री कोई बना है, सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा युवाओं को बेरोजगार करने वाला कोई प्रधानमंत्री बना है तो जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई के चेयरमैन बनेगा और हम एमए करके, बीटेक करके, पीएचडी करके पकौड़ा तनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो एक तबका जो है प्रधानमंत्री को लगातार बधाइयाँ पे बधाइयाँ दे रहा है, लेकिन जो दूसरा तबका है वो बेरोज़गारी दिवस मना रहा है। ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है प्रधानमंत्री जी रोज़गार दो। वहीं जो है लगातार जो है युवाएं जो है रैलियां निकाल रहे हैं। आज कांग्रेस ने भी रैलियां निकाली थी। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शौकत जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो आप बेरोज़गार दिवस मना रहे हैं या प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं? देखिए, आज 17 सितंबर है और देश के युवा प्रधानमंत्री का जुमला दिवस और बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि आपने 2014 से पहले वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज आप 7 वर्ष से देश का प्रधानमंत्री है, उस हिसाब से मेरा 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? मोदी जी, इस देश का युवा आपसे पूछ रहा है। मोदी जी, आपने जो वादा किया था 2014 में वो भूल गए हैं। आज आपको जन्मदिन के मौके पर इस देश का युवा जगाने का काम कर रहा है और आपसे कह रहा है कि आप लाल किले पर लंबी लंबी बातें करते हैं, कहते हैं स्वतंत्र दिवस के दिन कि मैं जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आएगा 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 2019 में भारतीय रेलवे का फॉर्म आया ग्रुप डी का फरवरी 2019 में, और उसका नोटिफिकेशन था कि सितंबर 2019 में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। लेकिन 2 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी भी रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ। देश का युवा आपसे पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी, बिहार एसएससी का फॉर्म आप भरवाए थे 2014 में, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, क्यों? आपसे देश का युवा सवाल कर रहा है मोदी जी। ठीक है, तो ये दूसरे दिन में तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे देश के गौरव है, तो लोग जो है उनका सेलिब्रेट करें जन्मदिन। आज ही का दिन आप लोग मतलब बेरोजगार दिवस, जुमला दिवस, क्या क्या दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं? जो आप बोइएगा वही तो काटिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री शक्तिशाली महिला इंदिरा गांधी जी के इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चीज दिया है उसी पे तो सेलिब्रेट करेंगे। मोदी जी ने केवल जुमला देने का काम किया है, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर आज देश का युवा, महिला, देश का युवक, नागरिक, महिला तमाम लोग जुमला दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी दिवस मनाने का। आप गिना रहे हैं, आप लोग जुमला दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये बात मानिए कि नहीं, प्रधानमंत्री के डर से थर-थर कांप रहा पाकिस्तान। भाई, पाकिस्तान, देखिए, हमारा देश का तुलना अमेरिका से होना चाहिए, रूस से होना चाहिए, चाइना से होना चाहिए। एक कहावत नहीं है, फिल्म आप देखे होंगे बॉलीवुड में, अगर मैं हीरो इतना छोटा है तो विलेन को जानते हैं कितना छोटा लाया जाएगा? इतना बड़ा। तब तो दिखा दिया जाएगा कि शौकत अली विलेन से ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा लंबा है। उसी तरीके से इस देश की मीडिया कर रही है कि मोदी तो झूठा है, कुछ विकास किया नहीं, तो अब उस देश का तुलना किससे करेंगे? उससे भी कमज़ोर देश का करेंगे। पाकिस्तान से इंडिया का तुलना करेंगे, दिखाएंगे पाकिस्तान में भूखे लोग मर रहे, इंडिया के लोग खा रहे। अरे भाई, पाकिस्तान की क्या बात करते हैं? पाकिस्तान तो खुद चंदे पे पलता है, चंदे के पैसे तो पाकिस्तान जीता हो रहा। और देश का मीडिया वाले और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे देश जो लोकतंत्र देश है, संवैधानिक देश है, यहाँ पर देश के लोग, विकसित देश को ये लोग पाकिस्तान से तुलना करवाते हैं। शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री जी। अरे पाकिस्तान तो हमारे धूल के चट्टों में नहीं है और पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। चाइना देश में घुस रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द बोल रहा है क्या? प्रधानमंत्री एक शब्द बोल रहा है, हमारा देश का समान सेना का जवान शहीद हो रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द बोल रहा है क्या?
अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत हुआ कि नहीं? पहले के प्रधानमंत्री के मुकाबले भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है विकास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देख लिए प्रधानमंत्री जो शक्तिशाली हो रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का जरूरत होता है। तमाम चीज नापने के लिए अपना यंत्र होता है। तो पत्रकार महोदय, आप भी हमको बताइए कौन सा यंत्र से विकास नापा जाता है? मतलब हमारे नजर से कोई विकास नहीं हुआ है। तो मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस यंत्र से नापते हैं तो आप दिखता है विकास होता है? वही यंत्र बताइए, हम भी चेक करेंगे। अरे किस क्षेत्र में विकास हुआ है? जो नई नई यूनिवर्सिटियां बनती है उसको बंद कराने का काम करते हैं और केवल फीता काटने का काम करते हैं। अलीगढ़ में रामपुर के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी है, उसको तोड़वा रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ में कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे भाई, आपने तो शिलान्यास कर दिया, लेकिन बनेगा 10 साल का बाद। इस तरह से देश के लोगों को तो गुमराह कर रहे हैं। आज देश के अंदर पत्रकार महोदय में बहस करने के लिए तैयार हूँ। संबित पात्रा से तुम बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी किस क्षेत्र में विकास करने का काम किया है? चाहे अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, चाहे स्वास्थ्य की बात कीजिए, या शिक्षा की बात कीजिए, या महिलाओं की सुरक्षा की बात कीजिए, या महंगाई की बात कीजिए, प्रधानमंत्री जी हर चीजों में फेल साबित हुए हैं। इस देश के अंदर सबसे नकारा और झूठा प्रधानमंत्री कोई बना है, सबसे ज्यादा आजादी के बाद सबसे ज्यादा युवाओं को बेरोजगार करने वाला कोई प्रधानमंत्री बना है, तो जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा लोगों को गुमराह करके झूठी झूठी सपना दिखाकर महंगाई बढ़ाने वाला कोई प्रधानमंत्री बना है, तो मोदी जी। संबित पात्रा कह रहे ट्रिलियन में विकास हो रहा है यहाँ पे। मोदी जी का विकास के रास्ता जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है कि मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ट्रिलियन में उनसे पूछ के आइए ना, जीरो कितने होते हैं। गौरव बल्ला पूछे थे कि ट्रिलियन में कितने जीरो हो गए, तो राहुल गांधी पर चले गए। उस संबित पात्रा की बात करते हैं जिसके डॉक्टर है, लेकिन कोरोना महामारी में एक लोगों को इंजेक्शन पहुंचाने का काम नहीं किया था, बल्कि अपने मोदी को बाप बताकर मोदी 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 मोदी, हम लोग कैसे करते हैं अल्लाह अकबर हर हर महादेव, इस तरह का नारा जपते हैं। तो ये संबित पात्रा प्रधानमंत्री है क्या? तो मोदी मोदी मोदी, तो प्रधानमंत्री है तो भगवान है? मोदी देश है, मनुस्मृति संविधान है का कि उनके मर्जी से चलेगा? ONGC का डायरेक्टर बन गया संबित पात्रा, तो मोदी को अपना बाप बताएगा नहीं? मोदी की तो तारीफ करेगा ही, जिसके अंदर कुछ योग्यता नहीं। गोबर पात्रा टीवी स्टूडियो में बैठकर दिन रात भों भों करता है, मोदी की तारीफ करता है, तो मोदी का तारीफ करेगा ही। सच्चाई को समझिए, इस देश के अंदर चाहे किसी भी सेक्टर की बात कीजिए, आज फेल साबित हुआ है। अगर मोदी जी स्वास्थ्य व्यवस्था इतना बढ़िया रहता तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बच्चे डेंगू बुखार से, वायरल बुखार से, महामारी से लोग मरते नहीं। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बच्चे इलाज के अभाव में मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं विश्व गुरु बन गए। अरे भाई, उत्तर प्रदेश नंबर 1 भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं। देखिए, चोर चोर मौसेरा भाई होता है। योगी जी मोदी जी का तारीफ नहीं करेंगे या मोदी जी योगी जी का तारीफ नहीं करेंगे तो बीजेपी का नैया पार कैसे होगा? प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ पहुंचते हैं, जाकर लंबी लंबी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने उड़न खटोला को लेकर 100 किलोमीटर दूर पे अलीगढ़ से फिरोजाबाद चले जाते, जहां पर बच्चे मर रहे हैं। उनके परिवार से तो मिल लेते, उनके परिवार को तो, डॉक्टर को भी बोलते कि बेहतर इलाज करो। आज देश के अंदर केवल चापलूसी चल रहा है। जो मोदी की तारीफ करेगा वो बेहतर हो जाएगा, और जो मोदी का आईना दिखाने का काम करेगा, सच्चाई बताने का काम करेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, जेल चल जाएगा। सोनू सूद का नाम सुने हैं? पिछले साल जब कोरोना महामारी आया था तो उस व्यक्ति ने गरीब लोगों को मदद करने का काम किया था। मस्त जन्मदिन के अवसर पर आज देश का युवा, महिला, देश का युवक, नागरिक, महिला तमाम लोग जुमला दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु मना दिए, पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का, आप कह रहे हैं कि जुमला दिवस? डंका तो इतना बज रहा है कि उत्तर बंगाल देश का विकास इतना पागल हो गया है कि GDP
जीडीपी घट रहा है, लगातार अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है और देश के लोगों को रोजगार छीना जा रहा है। यही तो देश में विश्व गुरु बना दिए मोदी जी, यही तो देश का विकास कर दिए हैं कि तमाम 3, 4, 5 लोग उद्योगपति राजा बन रहे हैं और देश के तमाम लोग भिखारी बनने का काम कर रहे हैं, तमाम लोगों को रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, पिछले साल जब कोरोना महामारी आया, जिनकी नौकरियां चली गई, छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, जिनके धंधा चौपट हो गए, क्या प्रधानमंत्री जी उसके बारे में कुछ निर्णय लिए? कहन है कि पकौड़ा तलिए ना, पकौड़ा भी तलना भी तो एक रोजगार है। मैंने हम ये है का अमित शाह का बेटा बीसीसीआई के चेयरमैन बनेगा और हम एमए करके बीटेक करके पीएचडी करके पकौड़ा तनेंगे? इस देश के अंदर अपने नेता सब अपने बेटा को ये बिना योग्यता के अनुसार उसको बड़ी बड़ी उपलब्धियां देगा, बड़े बड़े पद पे बैठाएगा, लेकिन देश का युवा से कहेगा तुम पकौड़े तलो। पत्रकार महोदय, पकौड़ा तलने का भी धंधा भी चौपट हो गया। 200 रुपये सरसों का तेल है, पकौड़ा कैसे तलेंगे? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।